सरहद पार से वार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जेट तैयारों की पख्तिया, नंगरहार और खोस्त में बमबारी। फितनल खवारिज के मुताबिक ठिकाने मट्टी का ढेर बन गए। अमन के 10 से ज्यादा दुश्मन हलाक। खारजी कमांडर अख्तर भी मारा गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियाद पर दहशतगर्दों के 7 कैंपों को निशाना बनाया गया। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार। वाज़ेह किया पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद किया जाए। पाक फ़िज़ाइया ने अफगानिस्तान में फितनल ख़वारिज के ठिकानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल चुका। जो भी पाक धरती की तरफ मैली आंख से देखेगा वो बच नहीं सकेगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सोशल मीडिया पैगाम। बनू बड़ी तबाही से बच गया। फितनल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मादर वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बर वक्त रोक कर शहर को बड़े सानहे से महफूज रखा। कराची में गैस लीकेज से एक और धमाका। नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिहायशी इमारत का 10वां फ्लोर शोरों की लपेट में आ गया। एक बच्चा जान बहक, बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बिल्डिंग को क्लियर करा लिया गया। कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। रियासती ताकत, तसलसल और वाज़ेह पैगाम। रियासती रिट के मौसर नफाज के लिए सर्च एंड कॉम्बिंग कार्रवाइयों का दायरा कार मजीद वसी। वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी रीजन अटक, चकवाल, मरी और जिला जेलू में ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान शहरी गिरफ्तार। पंजाब और सिंध के कच्चे के डाकों पर जमीन तंग। ऑपरेशन निजात मेहरान में बड़ी कामयाबी। घोटकी के कच्चे में खौफ की अलामत। डाकू सनुशर ने हथियार डाल दिए। बदनाम जमाना डाकू पर 100 से जायद मुकदमा दर्ज। सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। कच्चे का 90% इलाका अब कंट्रोल में है। राहब शर गैंग भी जल्द हथियार डाल देगा। पुलिस हुकाम को यकीन, सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी मौसर साबित हो रही है। कानून के सामने आए या कानून का सामना करें। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का वाज़ेह पैगाम। रोजान में पंजाब पुलिस का कामयाब एक्शन। इंदर गैंग के कारिंदों समेत 12 इश्तिहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 400 से जायद हो गई। मशरिक़ वस्ता पर इसराइली तसल्लुत का तसव्वुर नाकाबिले कबूल। अमरीकी सफ़ीर के खित्ते पर इसराइली कब्जे का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सफ़ीर का बयान खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार। वाज़ेह किया कि रियासतों की खुद मुख्तारी के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं हो सकता। बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी का मुतालिबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेरल्ड आर फोर्ड बहराए रोम पहुंच गया। अमेरिका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जंगी साजो सामान की मुंतकली जारी। एयरलिफ्टर तैयारा पुर्तगाल और बरतानिया पहुंच गए। उर्दन में मौजूद अमरीकी लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा। इसराइली फौज भी हाई अलर्ट। तेहरान को एटमी मुआहदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। अमरीकी सदर ने खतरनाक अज़ाइम बता दिए। जोहरी मुज़ाकिरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, बैरूनी ताकतें हमें हथियार डालने पर मजबूर करना चाहती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। हमने कभी जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही करेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का जारहाना अंदाज। तमाम ममालिक पर ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, माजी में कई ममालिक टैरिफ के नाम पर अमरीका को लूटते रहे। टैरिफ आयद करने का मकसद अमरीकी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंतज़ामिया जल्द नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी।
कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूँ। इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। सिंध तकसीम नहीं होगा, पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश आइन के मुनाफी। सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। 2019 में MQM ने सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद की हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में काला है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का धुआंधार खिताब, कहा कोई भी कराची को तकसीम नहीं कर सकता। कराची को आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद लाशें दी। जब इनका कायद यहाँ पे खून की नहरें बाहर आता उस वक्त ये सब जी भाई करते थे। ये रेजोल्यूशन आई है, बड़ी वही आसमानी सहीफा है, इसके अंदर लिखा हुआ है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है? तुमने कराची को तोड़ा, मैं साबित कर रहा हूँ तुमने कराची को तोड़ा, इंतजामी तौर पर तोड़ा है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। कराची ता क़यामत वफाक के हवाले नहीं होगा। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है। मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे, ये नफरतों की सियासत करते हैं। शर्जील मेमन की तकरीर पर MQM अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी गरज बरस। कहा करारदाद में लिखा है साजिश की मजम्मत करते हैं, बताया जाए ये कौन सी साजिश है। 18 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध ने लोगों को तकसीम करने का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। बोले कुछ लोग रिट्रैक करना चाहते हैं, साजिश करने वाले खिदमत से नहीं रोक सकते। हल्की फुल्की मौसीकी सियासत का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली जो है वो एंगेज किया जाए, वो रियासत के खिलाफ जो बयानिया है उससे पीछे हटें। इस बात से तो वो इनकारी हैं। वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सपोर्ट करे और उनको जो है वो इक़्तिदार तक पहुंचाए और उन्हें जो है वो उनके केस भी खत्म हो जाए, वो रिहा भी हो जाए। और चाहते हैं बानी PTI रियासत मुखालिफ बयानिए से पीछे हट जाएं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने डील की पेशकश की ना होगी। चाहते हैं PTI को सियासी तौर पर इंगेज किया जाए, लेकिन बानी बातचीत से इनकारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने बानी के इलाज के मामले में ताउन किया। दहशतगर्दी के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। दहशतगर्दों के सेफ हेवन से मुतालिक पॉलिसी तय। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लिया गया। रहमतों और बरकतों का महीना पुरनूर सातें। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा। चौथे रोज सखावत, एतदाल और मयाना रवी पर रोशनी डाली गई। मारूफ नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए।